प्रिय मित्रों, शुभ संदेश के प्रार्थना के समय में आपका हार्दिक स्वागत और मेरा प्यार भरा शलोम। परमेश्वर महान है, स्तुति की योग्य है। वो हमें सुरक्षित रखता है, उसके नाम का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करें। परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि पिछले हफ्ते आप हमारे साथ थे। आपने हर प्रकार से हमारी मदद और रखवाली की, हर इंतज़ाम हमारा किया और प्रभु जी हमें आज तक सुरक्षित रखा। इसके लिए हम हृदय से आपके नाम का धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम उन सारे भाई बहनों को याद करते हैं। प्रभु जी, आपका लहू एक एक पर बहाया जाए और शैतान की हर शक्ति को नाकाम करते हैं। और हम उन सब दुरात्माओं को आज्ञा देते हैं कि एक एक को छोड़कर निकल जाए और तेरी आत्मा का कार्य एक एक के जीवन में हो। प्रभु जी, हम सब पर अपनी आशीष बरसा, हमें अपने पंखों तले छुपाए रख। और आज का जब हम परमेश्वर पिता तेरा पाठ, तेरे वचन को पढ़ते हैं और उसे सुनते हैं, तो हम विनती करते हैं कि आप हमारी अगुवाई करेंगे ताकि हम इन वचनों को समझ सकें और परमेश्वर उसके अनुसार चल सकें। सारी आशीषों के लिए फिर से एक बार हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। मित्रों, हम आपको फिर से एक बार अपने प्रार्थना के योद्धाओं के बारे में याद दिलाना चाहते हैं कि यदि आपकी कोई भी प्रार्थना के निवेदन आपके हैं तो आप बेझिझक उन्हें दिए गए नंबरों पे फ़ोन कर लीजिए। वो आपके साथ प्रार्थना करेंगे। यदि कोई सलाह देनी होगी तो वो आपको सलाह भी देंगे और फिर वो आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। और यदि आप YouTube पर हमारा प्रोग्राम देखते हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि आपके लाइक करने से दूसरे उसे सुनने के लिए उत्साहित होते हैं और शेयर करने से वो उन तक पहुंचता है और आप परमेश्वर के वचन को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करते हैं। और ये परमेश्वर की आज्ञा है कि हम उनके वचनों को दूसरों तक पहुंचाएं। तो और यदि आपके प्रेयर रिक्वेस्ट्स हैं तो आप वो कमेंट सेक्शन में उन्हें ज़रूर पोस्ट कर दीजिए। वहाँ से मैं आपके नाम लेकर आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। तो आइए हम आज के पाठ में जाएं। हम लूका रचित सुसमाचार और उसका 15वां अध्याय कर रहे हैं। हम उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत के विषय में देख रहे हैं और हमने 17 आयत तक कर लिया था और आज उससे आगे जाना है हमें, लेकिन हम 17वीं आयत को फिर से एक बार पढ़ेंगे। लिखा है 17वीं आयत में, जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। जब वो अपने आपे में आया। मित्रों, हम अपने आपे में नहीं रहते हैं। जब हम गलत काम करते हैं तो हम अपने आपे से बाहर रहते हैं और हम अपनी मनमानी करते हैं। हमारी समझ बूझ उस समय काम ठीक से नहीं करती। हमें एक धुन सवार रहती है कि हमें कोई काम करना है जिससे चाहे किसी को फ़ायदा हो या नुकसान हो, चाहे किसी को ठेस पहुँचे या किसी को दर्द हो। हमें इस सब की बिल्कुल परवाह नहीं रहती। वो हमारे सिर पे एक धुन सवार रहती है और हम उसे पूरी करने में लगे रहते हैं और वो सिर्फ हम अपने लिए करते हैं। हमें दूसरों की फ़िक्र नहीं रहती। उसी प्रकार से इस लड़के ने न अपने पिता की फ़िक्र की थी, न अपने भाई की फ़िक्र की थी कि उन्हें ठेस पहुँचेगी, पिता को दुख होगा यदि मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा। उसे किसी बात की फ़िक्र नहीं थी। उसे बस एक चीज़ की फ़िक्र थी, उसे अपना एंटरटेनमेंट चाहिए था। अपनी खुशी के लिए वो जो कुछ उसके मन में था वो करना चाहता था और उसने वो बात किया। लिखा है, कुकर्मों में उसने अपनी सारी जायदाद उड़ा दी। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि वो वहाँ पर अकाल पड़ता है और सारे मित्रों से छोड़कर चले जाते हैं और वो दर दर भटकता है और
कोई एक इंसान वहाँ पर उसे नौकरी देता है, वो भी है कि तू मेरे सूअरों को चरा, और उसकी तनख्वाह होती है कि तू जो फलियाँ सूअर खाते हैं उन फलियों को तू खा सकता है। उन फलियों को खाने की उसे अनुमति दी थी। तो वो सूअरों के साथ रहता था, सूअरों का भोजन करता था, सूअरों की देखभाल करता था। मित्रों, शैतान की जब हम बातें सुनते हैं तो शैतान हमें ऐसी ही जगह पर लाकर खड़ा कर देता है। शुरू में तो हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है, और हम सोचते हैं हम अपनी मनमानी करके बहुत खुशी का जीवन बिता रहे हैं। लेकिन उसका जो नतीजा होता है वो इसी प्रकार का होता है। वो ऐसी जगह हमें लाके खड़ा कर देता है जहाँ हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता, और यहाँ पर वो सूअरों की फलियाँ खाकर और जी रहा था। तब लिखा है वो अपने आपे में आया, उसे उसकी सुध बुध सीधी हुई, उसे ध्यान आया, उसका दिमाग सीधा हुआ और वो सीधा सोचने लगा। अभी तक टेढ़ा मेढ़ा सोच रहा था, अब वो सीधा सोच रहा है, उसे समझ आ रही है, और वो कहता है कि मेरे पिता के कितने ही मजदूर हैं जो भोजन से अधिक रोटी पाते हैं, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मित्रों, यहाँ तक उसकी नौबत आ गई थी। कह रहा है मैं भूखा मर रहा हूँ, और क्योंकि मरने की स्थिति आती थी तो वो फलियाँ उठा के खा लेता था अपना पेट भरने के लिए, जिंदा रहने के लिए। वहाँ पर फिर लिखा है मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। तो जब वो अपने आपे में आया, जब उसे ज्ञात हुआ कि वो कहाँ बैठा है, वो गलत जगह में है, उसने गलत काम किए हैं, जब उसे ये ज्ञात होता है और जब वो सुध बुध अपनी संभालता है, तब वो कहता है कि मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। मित्रों, हम सब ने पाप किया है। परमेश्वर का वचन कहता है हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो हमें जब ये ज्ञात होता है और जब हमें ये सुध बुध आती है कि हमने पाप किया है, हमने गलत काम किया है, तो हमें इस लड़के के समान उठकर अपने पिता के घर जाना चाहिए, अपने स्वर्गीय पिता के पास जाना चाहिए, जो हमारी रास्ता देख रहा है, जिससे हम दूर हो गए हैं। हम अपने कुकर्मों के कारण, अपने पापों के कारण अपने स्वर्गीय पिता से, अपने परमेश्वर से बहुत दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमारे और उसके बीच में हमारे पाप एक दीवार के समान खड़े हो जाते हैं। और तब परमेश्वर का वचन कहता है कि वह उठकर कहता है कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और अपने पिता से कहूंगा कि मैंने स्वर्ग के विरोध और तेरे विरोध में पाप किया है। मित्रों, सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम गलत हैं, हमने पाप किया है, और ये बात हमें जाके परमेश्वर से कहना है कि परमेश्वर पिता, मैंने गलती की है, मैंने पाप किया है, तेरे विरुद्ध में मैंने पाप किया है, मैं तेरे विरोध में चलता रहा, तेरी बातें मैंने नहीं मानी, तेरी आज्ञाओं का उल्लंघन किया है। और ये बात हमें अपने पिता से जाके कहना पड़ता है कि प्रभु परमेश्वर पिता, मैंने पाप किया है। इसके बाद वो कहता है अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान ले ले। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि अब वो घमंड से अपने पिता से बात नहीं कर रहा है। जाते समय उसने घमंड से बात की थी कि मेरा जो कुछ है मुझे दे दे। अब जब वो आता है तो वो अब नम्र बनकर वापस आता है और कहता है कि मैं इस योग्य नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं, तो मुझे एक मजदूर के समान रख ले। परमेश्वर पिता के सामने हमें नम्र बनना है। मित्रों, हम घमंड को अपने रखे रहते हैं और उस घमंड के कारण हम परमेश्वर से दूर रहते हैं। इस घमंड को हमें अपने जीवन से हटाना है, नम्रता पूर्वक परमेश्वर के पास आना है और उससे कहना है कि हम इस योग्य नहीं हैं कि हम उसके पुत्र कहला सकें।
परंतु हमारा परमेश्वर हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर है, वो कृपालु परमेश्वर है। हम यूहन्ना 1:12 में देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता है उसे वह पुत्र कहलाने का अधिकार देता है। तो मित्रों, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आकर अपने पापों को मान लेते हैं और अपने आप को उसके हवाले करते हैं तो वो हमें अपना पुत्र बना लेता है। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। मित्रों, यहाँ पर लिखा है कि वह उठकर अपने पिता के पास चला। तो हमें ना सिर्फ सोचना है, पहले उसने सोचा लेकिन फिर उसके बाद उसने एक कार्य किया। उसने अपनी जगह छोड़ी, पाप की जगह छोड़ी, जहाँ सुअरों के बीच में था उस जगह को उसने छोड़ा और पिता की ओर चल पड़ा। उसने अपनी नई रास्ता निकाली वापस पिता के पास जाने की। और जब वह उठ के जा रहा था, लिखा है जब वह दूर ही था, इसका मतलब उसका पिता रोज उसकी बाट जोहता होगा, या तो छज्जे पे जाके बैठ जाता होगा या खिड़की से बाहर झांकता रहता होगा कि हो ना हो मेरा बेटा जरूर मेरे घर आएगा, एक ना एक दिन वो वापस जरूर आएगा। और जो उसका सोचना था वो आज सच हुआ। दूर से उसे उसका बेटा नजर आया। कपड़े तो उसके बेटे के समान नहीं थे, फटे और गंदे कपड़े थे, बाल लंबे लंबे थे और गंदगी उसके ऊपर भरी हुई थी। परंतु उसने कहा कपड़े तो नहीं है मेरे बेटे के समान, ना ही बाल है मेरे बेटे के समान, परंतु उसकी चाल वो मेरे बेटे के समान है। हो ना हो ये मेरा बेटा है। और लिखा है वह दौड़कर, मित्रों उस समय बुजुर्ग दौड़ते नहीं थे, वो उनकी इज्जत की जाती थी और वो धीरे धीरे लोगों के सामने चलते थे, वो दौड़ते नहीं थे। जवान लोग दौड़ते थे, बूढ़े लोग दौड़ते नहीं थे और शायद ताकत भी नहीं रहती है उनमें उतनी दौड़ने की। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि ये पिता दौड़ता है। एक तो लंबा चोगा वो लोग पहनते थे, उसने अपने चोगे को दोनों हाथ से उठाया होगा और किसी की परवाह नहीं की, अपनी इज्जत की भी परवाह नहीं की कि मुझे दौड़ना नहीं चाहिए। वो तो उसकी नज़रें सिर्फ अपने बेटे पर टिकी हुई थी कि मेरा बेटा वापस घर आ रहा है। और वो दौड़ता हुआ उसके पास चला गया। तब तक भी वो नहीं रुक सका कि बेटा चलकर घर तक आए और बीच रास्ते में उससे मिला। और यहाँ पर लिखा है कि वह दौड़कर उसने उसे गले लगाया। उस पर से दुर्गंध आ रही थी, गंदा था, सुअरों के बीच से उठकर आया था, लंबे लंबे बाल थे। उस देश में अकाल पड़ा हुआ था, वहाँ पर पानी नहीं था कि वो नहा धोकर आया हो, गंदगी से भरा हुआ था। लेकिन उसके बाप को किसी बात की फिक्र नहीं थी क्योंकि वो उसका बेटा था। वो उसके गले लग गया और लिखा है 1-2 बार नहीं, उसने उसे बहुत चूमा। मित्रों, हमारा परमेश्वर, हमारा स्वर्गीय पिता बिल्कुल ऐसा ही करता है। जब हम अपने पापों से मुख मोड़कर उसकी ओर आते हैं तो इसके पहले कि हम उससे माफ़ी मांगें, जब हम दूर ही रहते हैं, वो सब कुछ छोड़कर हमारे लिए दौड़ा आता है और हमें गले से लगाता है और हमें बहुत चूमता है। पाप की दुर्गंध हम में से आती रहती है, पाप की गंदगी से हम लबालब भरे हुए होते हैं, परंतु उसे किसी बात की चिंता नहीं होती। वो तो हमें प्यार करने में और इस खुशी में डूबा रहता है कि हम उसके पास वापस आ गए। फिर यहाँ लिखा है, पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। वो जो अपने मन में बात सोच के आया था कि मैं पिता से कहूँगा, वो बात वो कहता है कि पिता, मैं इस योग्य नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं, तू मुझे एक
सेवक के समान, एक नौकर के समान तू मुझे रख ले। परंतु पिता उसकी बात नहीं सुन रहा है। वो कह रहा है, लिखा है, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ। तो मित्रों, पिता को ये बात सुनने का भी समय नहीं है कि मैं इस लायक नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं, क्योंकि वो तो हमें पुत्र ही कहलाने के लिए वो हमें अपने पास वापस लेता है। वो हमें नौकर नहीं कहता, वो हमें पुत्र ही बुलाता है। इसलिए उसने उस बात पर ध्यान भी नहीं दिया और वो नौकरों को कहता है, झट से, देर मत करो, जल्दी करो, मेरे इस बेटे को नहला धुला के साफ करो और अच्छे से अच्छा वस्त्र जो घर में पाया जाता है, सबसे अच्छा वस्त्र जो घर में है, उसे पहना दो। और फिर लिखा है, उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ। मित्रों, उसने अपनी अंगूठी जो पुत्र के लिए रहती है घर में, पुत्र का अधिकार का चिन्ह जो होता है, वो अंगूठी भी उसने शायद बेच दी होगी। तो पिता कहता है वो अंगूठी वापस उसे पहनाओ, पुत्र का अधिकार वापस उसे दो। और उसके पाँव में जूतियाँ नहीं हैं, क्योंकि उस समय सेवक और दास जूतियाँ नहीं पहनते थे, उन्हें नंगे पाँव रहना पड़ता था। तो ये नंगे पाँव था क्योंकि ये दास के समान वहाँ काम कर रहा था। तो कहता है पिता कि उसे जूतियाँ पहनाओ, मतलब उसे वापस पुत्र का पूरा पूरा अधिकार दो। और इसके बाद वो कहता है, और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। तो मित्रों, यहाँ पर पिता इतना खुश हो जाता है कि उसे समझ में नहीं आता है कि मैं और क्या कर सकता हूँ। वो कहता है, पला हुआ बछड़ा लाओ। ऐसा वैसा नहीं, वो बछड़ा जो खास मेहमानों के लिए तैयार किया हुआ रहता है, उस बछड़े को लाकर उसे काटो और हम खाएंगे और खुशी मनाएंगे। मित्रों, हमारा पिता, स्वर्गीय पिता, हमसे इसी प्रकार से बहुत प्यार करता है। हमने पिछले एपिसोड्स में देखा था किस प्रकार से जब एक पापी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है और प्रभु के पास वापस आता है, तो स्वर्ग में स्वर्गदूत खुशी मनाते हैं। हाँ मित्रों, आज जब मैं और आप प्रभु के पास वापस जाते हैं तो वहाँ स्वर्गदूत खुशी मनाते हैं। और लिखा है कि वो पिता कहता है कि ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। मित्रों, हम अपने पापों में मर गए हैं, हम खो गए थे, परमेश्वर से दूर हो गए थे। लिखा है अब हम मिल गए हैं, हम वापस आ गए हैं। आज क्या आप अपने परमेश्वर के पास वापस आना चाहते हैं? अपने पापों को छोड़कर उसकी नज़दीकी में आना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आप उसके पास आज आइए, क्योंकि वो आपको बुला रहा है। लिखा है, परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। तो बड़ा बेटा जो था वो खेत में काम कर रहा था और खेती किसानी करके शाम में जब वो घर लौटा तो लिखा है कि उसने, जब वो पास आया तो उसने संगीत और नाच गाने की आवाज़ सुनी। तब लिखा है उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। तो नाच गाने की आवाज़ सुनकर वो कहता है कि सुबेरे जाते वक्त तो पिताजी ने कुछ भी नहीं कहा था कि आज कोई उत्सव मनाने जा रहे हैं, फिर ये क्या हो रहा है? और जब उसने दास से पूछा तो दास ने खुशी खुशी उसे ये खुशखबरी दी कि तेरा भाई भला चंगा
वापस आ गया है। और उस भाई को खुश होना था और दौड़कर उसे अंदर जाना था और अपने भाई को गले लगाना था और पिता के साथ उस खुशी में शामिल होना था। लेकिन मित्रों, ऐसा नहीं हुआ। लिखा है कि वो जो भाई था वो गुस्सा हो गए। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर ना जाना चाहा। बहुत गुस्सा आया उसे कि ये पिता क्या कर रहा है। और उसने, लिखा है कि उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। दास ने जाकर कहा होगा भीतर कि बड़ा बेटा आया है और वो अंदर नहीं आ रहा है, वो गुस्से में है, और पिता बाहर जाके उसे मना रहा है। मित्रों, यह कुछ अच्छी बात नहीं है कि बुजुर्ग को हम मनाने पर मजबूर कर दें। हम ऐसा कार्य करें जो उसे मजबूर कर दे। ये कोई छोटे बेटे से अलग नहीं है। छोटे बेटे ने एक प्रकार की तकलीफ दी और ये जो बड़ा बेटा साथ में है वो भी कोई उसके साथ भला चंगा अपने भाई को पाकर पिता के साथ खुशी नहीं मना रहा है। वो भी उसकी खुशामदी करने के लिए मजबूर कर रहा है। हम जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं, हम भी परमेश्वर के दिल को दुख देते हैं, हम भी उसे मजबूर करते हैं। मित्रों, हमें देखना है कि हम में घमंड ना आए। हम गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि परमेश्वर पापी जन जब उसके पास आते हैं तो उन्हें भी उतना ही प्यार करता है, बल्कि उससे थोड़ा ज़्यादा ही प्यार दिखाता है जो हम राज्य में आ चुके हैं, और हमें उन पर गुस्सा आता है। लेकिन परमेश्वर पिता जो छोटा बच्चा हमारे घर में रहता है, जैसे हम उसे प्यार करते हैं, उसी प्रकार से जो नया जन्म लेता है जो भी, उसे परमेश्वर एक अलग प्यार देता है। और यहाँ लिखा है कि परंतु उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। तो वो अपने पिता को दोषी ठहरा रहा है कि तूने मेरे लिए काफ़ी नहीं किया है, तूने मुझे खुशी से वंचित रखा है, तूने कभी मुझे एक छोटा सा बकरी का बच्चा भी नहीं दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ खुशी मना सकूं। और मैंने तेरी सेवा टहल की है, तेरी आज्ञा को कभी नहीं टाली है, फिर भी तूने कभी मेरे साथ कोई आनंद करने का मुझे मौका नहीं दिया। परंतु जब यह तेरा पुत्र, जिसने तेरी सारी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है, आया, तो तूने उसके लिए पला हुआ बछड़ा कटवाया। तो गुस्से में कहता है कि मेरे को तो एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया, लेकिन ये तेरा बेटा जो उड़ाऊ है और जिसने सारा तेरी जायदाद वेश्याओं में उड़ा दी, जब वो घर आया तो तू उसके लिए पला हुआ बछड़ा कटवाता है। क्या ये तेरा न्याय है? और वो गुस्सा होता है। तब पिता उससे कहता है, उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। तो वो कहता है, बेटा तू तो हमेशा मेरे साथ रहता है और जो कुछ मेरा है वो तेरा है, और कभी भी मैंने तेरे साथ रोक टोक नहीं की। जो तेरी मर्जी थी और जैसी तेरी मर्जी थी तुझे मैंने जीने का हक दिया है। लेकिन ये जब तेरा भाई जो खो गया था और जो मर गया था जब वापस आया है, तो खुशी मनाना तो हमारे लिए बनता है। हाँ मित्रों, जब एक इंसान परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है तो ना सिर्फ दूतों को खुशी मनाना चाहिए, परंतु हम जो सभा के सदस्य हैं, चर्च मेंबर्स हैं, हम जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, हमें खुशी मनाना चाहिए। हमें उनके साथ खड़े होना चाहिए, हमें उनका सहारा बनना चाहिए। जब कोई पीने वाला या वेश्याओं के साथ अपना समय बिताने वाला या
कोई कुकर्म करने वाला जब वो अपने पाप छोड़कर परमेश्वर के पास आता है तो हम उसे दोषी ना ठहराते हुए उसे हम प्रोत्साहित करें और उन्हें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए मुबारकबाद दें और उनके साथ खड़े हों और उनसे कहें कि पिछला सब भूल जाओ, अब आपने नई जिंदगी शुरू की है। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, हम मिलकर बाइबल का अध्ययन करेंगे और हम साथ साथ आगे बढ़ेंगे। मित्रों, ये हमारा फ़र्ज़ है और हम अपने भाई बहनों को जो पिछड़े हुए हैं उन्हें पीछे ना छोड़ते हुए उन्हें अपने साथ लेकर आगे बढ़ें। आइए हम प्रार्थना करें। परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं उन सब के लिए जो आज अपना जीवन तेरे हवाले कर रहे हैं। प्रभु जी, एक एक के पापों को माफ़ कीजिए परमेश्वर पिता, एक एक को अपने लहू से धोइए, नई जिंदगी दीजिए। और हमें मालूम है कि स्वर्ग दूत लोग परमेश्वर आनंद उसके लिए मनाएंगे। और हम जो विश्वासी हैं और जो तेरे विश्वास में आगे बढ़ चुके हैं, परमेश्वर हमें वो शक्ति दे कि हम जो हमसे कमज़ोर हैं उन्हें अपने साथ लें, उन्हें प्रोत्साहित करें, उनका सहारा बने और उन्हें परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ने के लिए मदद करें। सारी आशीषों के लिए फिर से एक बार हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी मित्रों। तब तक के लिए परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ रहे।